हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए पार्ट 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मैंने डेक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जहां पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बता रहा हूं कि डेक्स क्या होता है। करेक्ट। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको वॉच कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेटेड मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम। और ये काफी कॉमन है, आप सभी को अक्सर ये सुनने में मिलता होगा। पावर बीआई अगर आपने यूज किया होगा आपको दिखाई देता है कैलकुलेटेड मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम। जैसे कि आप पावर बीआई यूज करते हैं, वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू मेजर और न्यू कॉलम। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप न्यू बोलो या कैलकुलेटेड बोलो, लेकिन जो टर्म यूज होता है पावर बीआई में वो होता है कैलकुलेटेड। इसीलिए आज हम इस वीडियो से सीखने जा रहे हैं कैलकुलेटेड मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम। करेक्ट। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, कैलकुलेटेड मेजर। करेक्ट। इसके बारे में जान लेते हैं। मेजर एक डायनेमिक कैलकुलेशन है, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट और अदर कैलकुलेशन, जो रिपोर्ट और विजुअल्स के कंटेस्ट जैसे कि स्लाइसर और फिल्टर के आधार पर होती है। समझ लिया आपने। मेजर यानी कि एक डायनेमिक कैलकुलेशन है। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास कोई कॉलम है, कॉलम में आपके पास डेटा है, कोई आपको बोलता है जो सेल्स टोटल हुई है उनको आप फाइंड कीजिए, तो आप वहां पर कैलकुलेट मेजर का यूज करोगे। करेक्ट, क्योंकि आपको सम चाहिए होगा। नेक्स्ट पर लेते हैं, मेजर का डेटा मॉड्यूल में प्रत्येक रो के लिए स्टोर नहीं किया जाता है। क्या मतलब है इसका? जो मेजर्स होता है हर लो लेवल पे दिखाई नहीं देगा, और इसका जो साइज होता है वो पावर बीआई में स्टोर नहीं होता है, तो मेजर आप कितने भी बना सकते हो। करेक्ट। बस एक चीज आपने याद रखनी है, डायनेमिक कैलकुलेशन। जो मेजर होता है वो डायनेमिक करता है। सीख लिया आपने। अब बढ़ते हैं कैलकुलेटेड कॉलम की तरफ। करेक्ट। अब क्या करता है, कैलकुलेटेड कॉलम डेटा मॉड्यूल में एक नया कॉलम बनाता है जो हर रो के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करता है। क्या समझे इसका मतलब? जो कैलकुलेटेड कॉलम है, या इसको न्यू कॉलम बोलो आप, ये हर रो में आपको डेटा पुट करके देगा और एक नया कॉलम आपको बना के देगा। करेक्ट, समझ गए आप? यह कैलकुलेशन डेटा रिफ्रेश के समय होता है और हमेशा स्टैटिक रहता है। बस इसमें आपने याद ये करना है, ये एक स्टैटिक रहता है। करेक्ट। और ये क्या है, ये डायनेमिक है। बस आपने इतना याद रखना है। समझ लिया आपने। अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, जो कैलकुलेटेड मेजर है और कैलकुलेटेड कॉलम है का उपयोग पावर बीआई में कैलकुलेशन के आधार पे किया जाता है। करेक्ट। आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम, इन दोनों में कॉमन है कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड। आप कैलकुलेटेड को एक तरफ से देखिए, कैलकुलेटेड ये मेजर और ये कॉलम है। जहां पर कैलकुलेटेड आ गया इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन उसमें हो रही है। मेजर में क्या होता है, ये एक बेसिकली डायनेमिक कैलकुलेशन होती है, जैसे कि आपको सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो। करेक्ट। आपको एक आउटपुट देगा। कॉलम्स मान लीजिए रोज आपके पास 100 है, 500 है, तो उनका अगर सम निकालना हो सेल्स का तो आपको एक में पुट करके देगा। करेक्ट। जो कि डायनेमिक है। आप डायनेमिक कहने का मतलब है, जैसे कि आपने एक स्लाइसर ऐड किया हुआ है, स्लाइसर है आपके पास रीजन, उसको आप चेंज करते रहते हैं तो वो डायनेमिक बदलता रहता है। अगर आपने सम किया है, मान लीजिए इस रीजन को सेलेक्ट किया तो ईस्ट का टोटल दिखाएगा, वेस्ट को सेलेक्ट किया तो वेस्ट का टोटल दिखाएगा। अब समझ गए आप डायनेमिक मैं क्यों कह रहा हूं? ये एक स्टैटिक है, ये रो वाइज आपको कैलकुलेट करके देगा और नया कॉलम बना के दे देगा। अभी तो जस्ट आपको एक थ्योरी बता रहा हूं, आने वाली वीडियोस में मैं एक प्रैक्टिकल डेमो करके भी बताऊंगा। करेक्ट। जैसे कि कंक्लूजन की तरफ हम बढ़े थे, दोनों के दोनों टर्म यूज होते हैं, कैलकुलेट मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम। करेक्ट। लेकिन दोनों का उपयोग और उद्देश्य अलग अलग होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव भी अलग है और यूज भी अलग है। करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। कैलकुलेटेड मेजर, इसके की पॉइंट भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे है, यह केवल एग्रीगेटेड कैलकुलेशन करता है। अब
इससे आप समझ गए होंगे कि मैंने लिखा है एग्रीगेटेड कैलकुलेशंस। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया जो एग्रीगेटेड कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, अदर कैलकुलेशन, इससे पहले भी स्लाइड में मैंने आपको बताया था। करेक्ट, समझ गए आप। सेकंड पॉइंट है फिल्टर और स्लाइसर के साथ इंटरेक्ट करता है। इससे आप क्या समझे हो? कहने का मतलब है अगर लेट सपोज ये डायनेमिक कैलकुलेशन है मेजर, अगर आप टोटल सेल्स निकाल देते हो, फिल्टर में मान लीजिए रीजन आप पुट कर लेते हो, तो ईस्ट का चेंज करता रहता है टोटल सेल्स, वेस्ट का सेलेक्ट करोगे देन वेस्ट की टोटल दिखाएगा, तो ये इंटरेक्ट करता रहेगा उनके साथ। समझ गए आप। तीसरे नंबर पे क्या है, मेजर को केवल विजुअल में उपयोग किया जाता है, जैसे कार टेबल चार्ट। करेक्ट, जो मेजर्स होता है जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ये एक स्टोरेज नहीं करता है, कोई कॉलम नहीं बनाता है। बेसिकली इनको हम मान लीजिए कोई विजुअल आपने बनाया वहां पर आप ले सकते हैं, जैसे कि टोटल सेल्स बनाया, जैसे कंट्री वाइज टोटल सेल्स देखनी है, देन कंट्री आप पुट कर लीजिएगा, देन सेल्स को भी आप पुट कर सकते हैं जो आपने मेजर में क्रिएट किया। ये बार बार चेंज होती जाएंगी फिल्टर और स्लाइसर के साथ। करेक्ट, ये समझ लिया आपने की पॉइंट। अब बढ़ते हैं कैलकुलेटेड कॉलम की तरफ। अब इसके क्या की पॉइंट्स है? नंबर 1 पे है यह प्रत्येक रो के लिए कैलकुलेशन करता है। समझ गए होंगे इसका मतलब, हर रो बनती जाएगी। करेक्ट। नंबर 2 पे कैलकुलेटेड कॉलम को रिलेशनशिप या कैटेगरीज के लिए उपयोग किया जाता है। आपको एक कॉलम बना के दे देगा जिसको आप रिलेशनशिप में यूज करते हो। अभी आप समझोगे नहीं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जो रिलेशनशिप होता है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। करेक्ट, बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि रिलेशनशिप इफ इन केस आपको बनाना हो वहां पर ये मदद मिलेगा। करेक्ट, या आपने कोई कैटेगरी डिफाइन कर ली है देन उसके लिए भी आप कैलकुलेटेड कॉलम का यूज कर सकते हो। करेक्ट। नंबर 3 पे क्या है, यह डेटा मॉड्यूल में स्टोर होता है। इससे क्या समझे हो? जिन्होंने तो समझ लिया है वो काफी अच्छी बात है, सिंपल है। मेजर जो होता है वो एक साइज स्टोर नहीं करता है, और ये एक नया कॉलम बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए इसका मतलब? ठीक है, आपने पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में मैंने आपको काफी डीपली अच्छे से बताया है कि क्या थ्योरी में होता है, कैलकुलेटिव मेजर का क्या मतलब होता है, कैलकुलेटिव कॉलम का क्या मतलब होता है, कैसे ये यूज करते हैं। करेक्ट। आज मैं आपको कुछ सिनेरियोज दे रहा हूं, कहने का मतलब है कुछ सवाल दे रहा हूं, एक तरीके से रिकैप भी है। यहां पर मैं कुछ सवाल दूंगा और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसके लिए मेजर हम यूज करें या कॉलम यूज करें। तो पहला सवाल है, टू कैलकुलेट टोटल एवरेज फॉर अ विजुअल। समझ गए? अगर आपको टोटल सेल्स या एवरेज पुट करना हो, आपसे कोई सवाल पूछता है तो क्या आप यूज करोगे, मेजर यूज करोगे या कॉलम यूज करोगे? इसका आंसर है मेजर। जिन्होंने तो ये वाला आंसर सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, कैलकुलेटेड कॉलम नहीं होगा। करेक्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया होगा कि मेजर आप टोटल आपको सेल्स निकालनी हो तो उसके लिए मेजर आप यूज करोगे। करेक्ट। अब आपको एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो डेटा सेट है, अगर आपके पास कोई सिचुएशन आती है वहां पर कौन सा कैलकुलेटेड कॉलम को ऐड करोगे या मेजर को करोगे। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर रो वाइज कैलकुलेशन। अब क्या यूज करोगे, मेजर यूज करोगे या कॉलम यूज करोगे? देख लेते हैं इसका आंसर। मेजर में नो आ रहा है, कॉलम में यस आ रहा है। जिन्होंने तो ये वाला ऑप्शन चुना होगा बिल्कुल सही चुना आपने। रो वाइज कैलकुलेशन किस में होती है, कैलकुलेटेड कॉलम, अभी मैंने आपको बताया होगा। करेक्ट। नंबर 3 में टू यूज इन स्लाइसर और फिल्टर्स। कहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो गए होंगे, टू यूज इन स्लाइसर और फिल्टर्स, यानी कि स्लाइसर में वो पुट कर सकते हो इफ इन केस आपके पास कोई वैल्यूज होती है, किसके द्वारा आप पुट कर पाओगे, मेजर के द्वारा या कॉलम के द्वारा? नो, मेजर के द्वारा नहीं कर सकते आप और कॉलम के द्वारा कर सकते हो। कई यूजर ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, जो मेजर होता है हमारा वो एक डायनेमिक होता है और कंटेक्स्ट सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब है उसमें कोई भी टेक्स्ट वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे। अभी आप समझोगे नहीं, जस्ट थ्योरी के लिए मैंने जस्ट आपको बता दिया है, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा
करेक्ट। एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आपके पास कोई सिचुएशन आती है, कोई बोलता है कि आपके पास एक डेटा है, 1 से लेके 31 तारीख तक डेट है आपके पास, उनकी सेल्स है। 1 तारीख को सेल्स कितनी हुई थी, 2 को कितनी हुई थी, 3 को कितनी हुई है। अब आपने एक कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, कैलकुलेटेड कॉलम, बिल्कुल करेक्ट। उसमें एक फंक्शन आप यूज करोगे, डेक्स फंक्शन यूज करोगे, यानी कि जहां पर सेल्स आपकी 1000 एंड अबव है वो हाई करोगे आप, करेक्ट। 500 एंड अबव है उसको मीडियम करोगे, लेस है तो उनको क्या करोगे, लो। तो उसके लिए आप रो वाइज आपको कैलकुलेशन वो टेक्स्ट में पुट करना है, तो कैलकुलेटेड यूज करोगे आप, करेक्ट। उसको आप स्लाइसर में भी ऐड कर सकते हो और फिल्टर में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वही चीज आपको कैलकुलेटेड मेजर से नहीं कर सकते आप, वो कंटेस्ट सेंसिटिव होता है, वहां पर टेक्स्ट वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं बना सकते आप। अब समझ गए आप, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, टू क्रिएट अ डायनेमिक केपीआई लाइक टोटल सेल्स। इसका आंसर क्या होगा, मेजर या कॉलम। चेक कर लेते हैं। मेजर, टोटल सेल्स आपको पुट करनी है, वहां पर आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने, आप देखिएगा क्वेश्चन 1 सिमिलर है, 1 में भी बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन डायनेमिक आपको बनाना है तो उसके लिए आप मेजर यूज करोगे, कॉलम नहीं यूज करोगे, करेक्ट। समझ गए आप। पांचवा सवाल है, लास्ट हमारा, टू रिड्यूस मेमोरी यूसेज। इसका क्या जवाब होना चाहिए, मेजर या कॉलम। इसका है मेजर। आप कितने भी मेजर बना सकते हो, वो आपकी मेमोरी नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर इन कंपैरिजन अगर आप कॉलम बनाते हैं तो वो मेमोरी स्टोर करता है, जिससे कि आपका पावर बीआई साइज इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कैलकुलेटेड मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है और इनको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।